कि एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और ये सभी प्रश्न आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? तो देखिए काफी सरल प्रश्न है। आपको दिया गया है आदमी और एक लड़का, इनके कार्य करने की जो गति है इसका अनुपात दिया गया है 4:3। कितना? 4:3 दिया गया है। यानी कि हम देखें तो दोनों मिलकर कुल काम कितना कर रहे हैं? कुल काम 7 कर रहे हैं। कुल काम कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा था कि एक आदमी और एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लड़का अकेले वह काम कितने दिन में करेगा? लड़का अकेले वह काम कितने दिन में करेगा? अगर ये एक दिन में 7 काम करते हैं और 24 दिन में कोई काम कर पाते हैं तो कुल काम ये दोनों मिलके 24 गुने 7 करेंगे। क्योंकि हमें लड़के का निकालना है तो लड़के का अनुपात कितना है? 3 है। तो इसे हम 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 से 8 बार में कर जाएगा, 8 से 24। तो हम देखते हैं कि 56 आता है, जो कि क्या होगा? 56 दिन क्या होगा? इस लड़के का, यानी कि जिसका अनुपात से हमने भाग किया है, वह कितना दिन में काम कर पाएगा? 56 दिन में काम कर पाएगा। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न में कुछ नहीं पूछ रहा था, प्रश्न सीधा सा था कि भाई 24 दिन में दोनों मिलकर कोई काम करते हैं और दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 4 और 3 का, यानी कि दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो कुल काम कर रहे हैं 24 गुना 7। प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि लड़का अकेले वह काम कितने दिन में करेगा? तो लड़के का अनुपात 3 है, 3 से हमने भाग किया क्योंकि लड़के का निकालना है, तो लड़के के अनुपात से ही भाग करेंगे। भाग किया, इस इक्वेशन को हमने हल किया, आ गया 56। तो 56 दिन क्या होगा? इस लड़के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो जितना समय लगाएगा, जितना दिन लगाएगा, वह हमारा उत्तर आ गया। तो काफी आसान प्रश्न था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु कितनी है? 38 है। 5 सदस्यों वाली समूह की औसत आयु कितनी है? 38 है। कितनी है? 38 है। ठीक है। और साथ ही कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, ये कितना? 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यानी कि आज कितना हो जाएगा? तो प्लस कर देंगे इसमें 4, यानी कि आज की बात करें तो आज इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? आज इनकी औसत आयु हो जाएगी, और सॉरी ये 4 आपका यहाँ पे आएगा, ये 5 है। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 4 आपका औसत में जुड़ेगा, तो हम देख रहे हैं 42। तो 4 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। 5 सदस्यों वाली समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष है। दूसरा इक्वेशन में कह रहा भैया कि 6 सदस्यों वाली जो समूह है उनकी औसत आयु कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है। तो हम देख रहे हैं कि इनका अगर हम एज निकालें तो हम यह देख रहे हैं कि यह हो जाएगा आपका 264। ठीक है। और 5 समूह वाले की औसत आयु 42 है, तो इसका आपको आ जाएगा कितना? 210। कितना आ जाएगा? 210। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि नए सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसकी कुल आयु 264 वर्ष और 5 सदस्यों वालों की 210 वर्ष। तो छठे का निकालना हो तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 और ये 5, यानी कि 54। तो 54 वर्ष कितना है? 54 वर्ष उस छठे नए सदस्य की वर्तमान आयु है, और यही क्या है? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, अतः इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें।
बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रत्येक रात 9:21 पर जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति आवर की औसत से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है तो उसे 35 मिनट की देर होती है। कितना? 14 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है तो क्या होता है? उसे 35 मिनट की देर होती है। तो यात्रा की लंबाई क्या है यह निकालना है। यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। स्पीड हमें दिया गया है, स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया है? स्पीड दिया गया है। एक तो 42 की चाल से चलेगा और एक हमें दे रखा है एक 14 की चाल से चलेगा। दो स्पीड हमें दिया गया है। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो 14 का 14, 14 तिया 42, 3 और 1 का अनुपात हो रहा है। साथ ही कह रहा है कि अगर 14 की चाल से चलता है तो 35 मिनट की देर होती है। तो 42 और 14 की स्पीड से चल रहा था, कितने का अंतर था? 35 मिनट का अंतर था समय में। अगर हम इसके अनुपात का अंतर देखें तो 2 है। इसके अनुपात का अंतर 2 है और समय का अंतर कितना पड़ रहा है? 35 मिनट का पड़ रहा है, 35 मिनट का पड़ रहा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 35 हो गई तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35/2। कितना हो जाएगा? 35/2। तो चलिए 1 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर के हिसाब से चला तो उसे 35/2 का समय लगा। प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि यात्रा की लंबाई क्या है। यात्रा की लंबाई क्या है? तो 42 के स्पीड से चलता है तो समय पे पहुंचता है, यानी कि 42 से हम एक्चुअल डिस्टेंस जो लंबाई है वह निकाल सकते हैं। तो 42 का वैल्यू निकालेंगे तो 42 1 किलोमीटर चलने में 35/2, तो 42 चलने में कितना? 42 गुने 35/2 का समय लग जाएगा। ये हमारा मिनट में है तो इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। 60 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करें तो देखिए 6 से कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा 7 बार में। 7 छक 42। ठीक है, फिर इसे हम काटें तो 5 दूनी 10 और 7 पंचे 35। ठीक है, अब हम देखें तो कितना हो रहा है? 7 गुने 7 49 बट्टे में 2 गुने 2 4। अगर इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.25 किलोमीटर में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और मैं वैसे ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।